हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्वेश्चन सीरीज के बारे में। ठीक है। तो आज की इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उस पे करते हैं हम डिस्कस। ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है कूलाम और डी ऑप्शन है वोल्ट। ठीक है। तो ए ऑप्शन देखो, जो एम्पियर होता है ये विद्युत धारा की इकाई होती है, यानी करंट की इकाई होती है। बी ऑप्शन देखो यहाँ पे वाट, वाट जो होती है ये शक्ति की यानी पावर की इकाई होती है। सी ऑप्शन है कुलाम, कुलाम जो है ये आवेश की इकाई होती है यानी चार्ज की इकाई होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, तो कूलाम होती है। ठीक है। फिर बचा अपने पास में डी ऑप्शन यानी वोल्ट। तो वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। ठीक है। उसके बाद में करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। 1 मिनट में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलम्ब का चार्ज प्रवाहित होता है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। देखो, पूछा क्या है, चार्ज प्रवाहित होता है यानी कूलम्ब का, यानी कितने कूलम्ब का चार्ज जो है प्रवाहित होता है। ठीक है। तो पूछा क्या है, आवेश पूछा है। तो आवेश का सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर आई टी होता है। अब देखो, तो Q का मतलब होता है कुल चार्ज यानी टोटल चार्ज। ठीक है। और I का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है धारा यानी करंट। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर कितना दे रखा है, तो एम्पियर जो इसमें दे रखा है आपको यहाँ पे देखो, इसमें 10 एम्पियर की धारा दे रखी है। ठीक है। उसके बाद में है टी, टी का मतलब होता है समय यानी टाइम। तो टाइम कितना दे रखा है, 1 मिनट का टाइम दे रखा है। अब अगर यहाँ 1 मिनट है, अगर मिनट जहां भी दे दे उस मिनट को आपको सेकंड में बदलना है। ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। अब यहां पे करते हैं इसको सोल्व। ठीक है। पूछा है, क्यू पूछा है। तो क्यू बराबर आई कितना है, तो आई है इसमें 10 एम्पियर गुणा। ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो जब दोनों को गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, 600 गुलाम आंसर आएगा। ठीक है। तो इन ऑप्शन में से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आवेश की वह सबसे छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व है वह किसके द्वारा वाहित होता है। ठीक है। तो आवेश की वह सबसे छोटी मात्रा कौन सी होती है। ठीक है। तो ए ऑप्शन देखो परमाणु, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के समुच्चय। ठीक है। तो आवेश की सबसे छोटी मात्रा की अगर अपन बात करें तो यहां देखो ए ऑप्शन है परमाणु। अब परमाणु सबसे छोटा एक कण होता है, लेकिन इससे भी छोटे 3 कण होते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अब इन तीनों कणों में से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से, इन तीनों कणों में से सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे हल्का कण होता है
और किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है? ठीक है, तो क्यू का मतलब होता है आवेश। तो आवेश का सूत्र क्या होता है? तो आवेश का जो सूत्र होता है वो क्यू बराबर आई टी होता है। ठीक है, तो क्यू का मतलब होता है आवेश, आई का मतलब होता है करंट यानी धारा। ठीक है, और टी का मतलब होता है टाइम यानी समय होता है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू बराबर धारा इंटू समय, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़, फिर आगे खालिस्तान है, को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है। ठीक है, ए ऑप्शन है प्रोटॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन और डी ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। तो कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े को जब एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है। तो कांच की छड़ जो होती है वो धनावेश हो जाती है और रेशम का जो कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है? ऋणावेश हो जाता है, क्योंकि कांच की छड़ से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो जो रेशम का कपड़ा है वो तो क्या हो जाता है? ऋणावेश, और जो कांच की छड़ है वो क्या हो जाती है? धनावेश। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड के लिए प्रवाहित एक एम्पियर धारा को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है कुलम्ब, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है एम्पियर और डी ऑप्शन है वोल्ट। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए प्रवाहित एक एम्पियर की धारा को कुलम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कुलम्ब कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, जो कुलम्ब होता है ये किसकी इकाई होती है? तो ये आवेश की इकाई होती है। ओम जो होती है ये किसकी इकाई होती है? तो प्रतिरोध की इकाई होती है। ठीक है, एम्पियर है तो एम्पियर किसकी इकाई होती है? तो धारा की होती है। और वोल्ट जो है विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चालक में धारा क्या तय करता है? ठीक है, चालक में धारा क्या तय करता है? तो ए ऑप्शन है चुंबकीय ध्रुवों की संख्या, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह और डी ऑप्शन है चुंबकीय रेखाओं की संख्या। तो क्वेश्चन का मतलब है कि एक जो चालक होता है उस चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण से होता है? ठीक है, तो एक चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कुलम्ब किसके बराबर होता है? तो एक कुलम्ब जो होता है वो किसके बराबर होता है ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से एक चीज का पता चला कि बताना क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है।
तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो Q बराबर Ne होता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है तो फिर आपको N बराबर Q बटे E, ये वाला सूत्र अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या बताने में काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 1 कूलम्ब, ठीक है, तो Q का मान कितना है, 1 है। उसके बाद है बताना क्या है आपको, N बताना, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। नीचे है E, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम होता है। ठीक है, अब आप इस पूरे इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा वो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सही आंसर आएगा। ठीक है, अब इनमें से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है। तो ए ऑप्शन है बराबर होती है, बी ऑप्शन है बराबर नहीं होती है, सी ऑप्शन है परिवेशी स्थितियों पर निर्भर करता है, और डी ऑप्शन है समय समय के आधार पर विविधता हो सकता है। ठीक है, तो एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तीन तत्वों में से किसको निरावेशित माना जाता है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, और डी ऑप्शन है दोनों ए व बी। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन होता है इस न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, और इसका मान कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसको निरावेशित माना जाता है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,